पढ़ेपंथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन और आप ही की तरह एक लर्नर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थानी शब्द रीट के लेवल 2 में जिन्होंने हिंदी को भाषा प्रथम के रूप में चयन किया है, हिंदी को एज ए लैंग्वेज फर्स्ट चुना है, उनके सिलेबस में राजस्थानी शब्द एक नया टॉपिक जुड़ा है और संभावना ये है कि ये राजस्थानी शब्द इस बार पूछा जाएगा, क्योंकि एसएसटी वालों के राजस्थान का वेटेज ज़्यादा है, लेकिन साइंस वालों के वेटेज में केवल राजस्थान की कृषि को टॉपिक को ऐड किया गया है। तो साइंस और एसएसटी का पेपर एक ही बनेगा लैंग्वेज के। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि राजस्थानी शब्द इस बार अवश्य ही परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन कौन से शब्द पढ़ें और कौन से शब्द अति महत्वपूर्ण है, इसके लिए हमें देखना होगा कि जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में किस तरीके से ये शब्द आते थे, इनके सवालों को पूछने की प्रकृति क्या रही है। क्योंकि दोस्तों, कृषि से संबंधित, संघर्ष से संबंधित, रीति रिवाजों से संबंधित, संस्कृति से संबंधित बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, लेकिन मेन फोकस किन क्षेत्र पर करना है ये हमें एक निश्चित पैमाना मिल जाएगा अगर हम पिछली भर्ती परीक्षाओं जैसे कि आरएस है, कृषि पर्यवेक्षक है, राजस्थान पुलिस है, जेल प्रहरी है, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी ये टॉपिक पहले आता था। तो दोस्तों, चलते हैं हम सवालों की ओर और बाद में आपको वीडियो के अंत में 1000 शब्द की पीडीएफ का लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ मार्केट में जो भी गाइड आती है लक्ष्य राय, उनका भी हम कोशिश करेंगे कि जो ये राजस्थानी शब्द का उन्होंने किस तरीके से उन्होंने डाले हैं, तो उनके भी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला सवाल है, चुनाई का काम करने वाले को क्या कहते हैं। अगर आपने 2011 में 11वीं बार की थी तो वहाँ पर एक हमारे एक बाड़मेर की जो कुएँ थे, कुइया कहते हैं, उनके एक शब्द आता था चेजारो। तो दोस्तों, जो चुनाई का काम करते हैं उनको कहते हैं चेजारा। ठीक है दोस्तों, ये जेल प्रहरी 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, थर्पणों से क्या आशय है। थर्पणों, यस दोस्तों, नवरात्र में हम कहते हैं थापना किया या थर्पणा किया, वो मतलब ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन है ये स्थापित करना, थापना या थर्पणा करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है। ये दोस्तों सवाल आ रखा है राजस्थान पुलिस 2013 के प्रश्न पत्र में और इसका सही आंसर है चावर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सूड क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में आया हुआ है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो सवाल आ रहे हैं वो कृषि रिलेटेड आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सूड क्या है, फसल की निराई करना, पेड़ों की टहनियाँ छांटना, खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झंकार साफ करना, खेत में वर्षा से पहले हल चलाना। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और किसान पृष्ठभूमि से है उनको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि सूड क्या होता है। किसान जब खेत जोतने से पहले खेत की झाड़ झंकार साफ करता है, जो भी घास फूस के ऐसे बड़ी झाड़ियाँ होती हैं उनको काट के खेत को एकदम साफ सुथरा करता है, उसको शूट कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास क्या कहलाता है। ये दोस्तों जेल प्रहरी में आ रखा है, क्योंकि प्रश्न की प्रकृति कैसी है कि जेल प्रहरी में ही ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। पुलिस एग्जाम था तो पुलिस से रिलेटेड शब्द पूछे गए हैं। तो आज ग्रामीण पृष्ठभूमि, आप शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कैसे शब्द बन सकते हैं उनको आप डिटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ आपका आंसर होगा चांदमारी। नेक्स्ट दोस्तों, धावड़िया क्या है। धावड़िया वे व्यक्ति होते हैं, इस तरीके से सवाल पूछा गया है आरएस प्री 2009 में। इसके ऑप्शन है, जो कारवा व काफिले को लूटते थे, जो राजाओं के लिए कर संग्रह करते थे, जो अनाज का भंडारण करते थे, जो दौड़ में भाग लिया करते थे। दोस्तों, आरएस में ये इतिहास से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो कारवा व काफिले को लूटते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम दिशा के लिए राजस्थानी शब्द, राजस्थानी भाषा का शब्द है। ये भी जेल प्रहरी का सवाल है। दोस्तों, राजस्थानी भाषा में पश्चिम दिशा को क्या कहते हैं, यहाँ पर अथुण, इसका राइट होगा अथुण, और जो पूर्व दिशा होती है उसको कहते हैं उगुण। तो इस तरीके से चारों दिशा का नाम आपको याद करने हैं। अब दोस्तों,
अगला सवाल है शीतला, झेरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी किससे संबंधित है, किस क्रिया में ये काम आते हैं। ये थर्ड ग्रेड एग्जाम में आया था दोस्तों। इस तरीके के सवाल बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बैलगाड़ी में, दही बिलोने में, ऊंट श्रृंगार में या पूजा करने में। तो ये सभी दही बिलोने में यंत्र जो प्रयोग करते हैं, दही बिलोना जिसे कहते हैं, वहाँ पर ये काम लेते हैं शीतला, झेरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खलियान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये जेल प्रेरी 2017 का क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर होगा चाक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान में उत्पन्न वायु बवंडर, वायु का जो भंवर होता है उसको क्या कहते हैं। कृषि पर्यवेक्षक में ये सवाल आया था। इसका ऑप्शन है आंधी, बवंडर, बबूलिया या गुब्बार। तो इसका राइट आंसर होगा बबूलिया, या मारवाड़ में बत्तूड़िया भी कहते हैं इसको दोस्तों, जो गोल गोल घूमता है चक्रवात की तरह, एकदम अचानक कहीं से आता है, तो उसको बतूड़िया या बबूलिया कहते हैं। ठीक है। बजेड़ा किस खेत से संबंधित है या किस खेत को कहते हैं। राजस्थान पुलिस 2012 का क्वेश्चन है। धान का खेत, पान का खेत, चने का खेत या मशरूम का खेत। तो ये दोस्त राइट होगा, पान का खेत को बजेड़ा कहते हैं। जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा शब्द प्रयोग होता था। ये अन्वेषक परीक्षा हुई थी 2000 में, जो उसका सवाल है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अग्नि जंतर, जंतर मंतर जयपुर में है। तो ऐसे को रिलेट करके आपको याद कर सकते हैं। अब दोस्तों माल्या या माकिया क्या है। ये जेल प्रेरी 2017 का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों आपके ऑप्शन है स्त्रियों का एक कर्णाभूषण, मकान के ऊपरी मंजिल पर बना कमरा, एक प्रकार का वाद्य यंत्र या एक बड़ा तकिया। तो इसका राइट आंसर होगा मकान की ऊपरी मंजिल पर जो कमरा या मकान बनाते हैं उसको माल्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है तंग मोर का गोरबंद व पिलान क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप गोरबंद से ही आप इसका आंसर पता लगा सकते हैं। ये थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2009 में आया था। घोड़े के श्रृंगार की सामग्री, छकड़े से संबंधित वस्तुएं, ऊंट के सजावट की वस्तुएं या खेचड़ी या बड़ पूजन का सामान। तो आपका ऑप्शन होगा ऊंट से सजावट के वस्तुएं। तो ऊंट का श्रृंगार होता है गोरबंद। तो संस्कृति से रिलेटेड शब्द ज़्यादा आ रहे हैं, जो आपके आभूषण हो गए, संस्कृति हो गई, कृषि संबंधित यंत्र हो गए, इस तरीके के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि ये चढ़स, चढ़स किया है दोस्तों। ये भर्ती परीक्षा जेल प्रेरी में आया हुआ है। खेतों में रखवाली हेतु बनाया गया मचान, नई फसल आने पर गाया जाने वाला लोकगीत, कुएं में सिंचाई हेतु पानी निकालने का पात्र या कच्चे घरों को कोल्हू से ढकने की रीति। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, कुएं में सिंचाई हेतु पानी निकालने का पात्र। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। धराड़ी क्या है। छात्रावास अधीक्षक परीक्षा का ये सवाल है। धराड़ी क्या है। तो धराड़ी आपके ऑप्शन नंबर 1 है वृक्ष मित्र परंपरा, वृक्ष संरक्षण हेतु। ऑप्शन नंबर 2 खाद्यान्नों के संरक्षण की व्यवस्था, गोबर के कंडों की संग्रहण व्यवस्था, सरकंडों के संग्रहण की व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। खाद्यान्नों के संरक्षण की व्यवस्था को धराड़ी कहते हैं। ये अगला क्वेश्चन उदय क्या है। उदय दोस्तों मारवाड़ से संबंधित है। तो अपने लोक प्रचलन में उदय किसके लिए प्रयुक्त करते हैं। कृषि अधिकारी 2013 का सवाल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 1 है दीमक हेतु, चमगादड़ हेतु, टिड्डियों हेतु या कुर्जा हेतु। तो यहाँ ऑप्शन 1 सही होगा, दीमक हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उस ऊँट को क्या कहते हैं जो काफ़ी बूढ़ा हो जाता है। तो दोस्तों राजस्थान में ऊँट से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, रेगिस्तान से संबंधित, कृषि संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके 2 होगा पाकट। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ऊँट के नवजात बच्चे को किस नाम से जाना जाता है। ये भी सवाल आया हुआ है। यहाँ पर छियाली, टोल्डिया, टोल्डी या बारवड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके 2 सही होगा, टोल्डिया कहते हैं। और अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, हथियार बनाने, उन्हें तीक्ष्ण करने तथा उन्हें साफ करके चमकाने का काम करने वाले कारीगर होता है। लोहार, जीणगर, लीलगर या सिकलीगर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सिकलीगर। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जो भी है पेशों से रिलेटेड आ रहे हैं, ऊँट से रिलेटेड आ रहे हैं, कृषि से रिलेटेड आ रहे हैं, लोक संस्कृति और कला से संबंधित आ रहे हैं, इतिहास से रिलेटेड सब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही आपको मोटा तौर पर पता चल गया कि इस तरीके के सवाल आ सकते हैं और आपका भी अपना इस तक पता चल गया कि आपका सवाल गलत भी हो सकता है। इसलिए आपको इन पर बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। और अगर आप
इसी तरीके के सवालों की 1000 से अधिक महत्वपूर्ण राजस्थानी शब्दों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर हमारा चैनल रीड वार रूम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर मैंने इसकी पीडीएफ डाल रखी है। साथ ही साथ जैसे भी आगामी क्वेश्चन गाइड से कोई भी मटेरियल उपलब्ध होगा वो भी समय समय पर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।